स्थायी कैपेसिटर मोटर, स्थायी कैपेसिटर मोटर। अब यहां पर जो स्थायी कैपेसिटर मोटर है, स्थायी कैपेसिटर मोटर है, तो इस मोटर में भी दो वाइंडिंग होगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। लेकिन इस जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर बन रहे थे उसकी तुलना में जो इसमें जो अंतर है वो यहाँ पर क्या है, इस मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। इस मोटर की जो विशेषता होती है, इस मोटर की जो मुख्य विशेषता होती है, मुख्य विशेषता, मुख्य विशेषता, जो मुख्य विशेषता होती है वो क्या होती है कि इसके जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, कौन सी वाइंडिंग? स्टार्टिंग वाइंडिंग है, उसके श्रेणी क्रम में कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कोई CFL स्विच नहीं होता है। यानी इस मोटर में इसकी मुख्य विशेषता होती है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर तो लगा हुआ है, लेकिन जो स्टार्टिंग कैपेसिटर तो लगा हुआ है लेकिन इसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। यानी यह मोटर होती है, यह स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग कार्य करती रहेगी। तो इस मोटर को कौन सी सप्लाई देंगे हम? सिंगल फेज सप्लाई देंगे। तो सिंगल फेज सप्लाई में कितनी देंगे? वही 240 वोल्टेज देंगे। कितनी वोल्टेज देंगे? 240 वोल्टेज देंगे। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग थी उसको Z1 Z2 से प्रदर्शित कर रहे थे, जो रनिंग वाइंडिंग थी उसको U1 और U2 से प्रदर्शित कर रहे थे। और इस मोटर में जो रोटर था वो स्क्विरल केज प्रकार का रोटर ही काम में लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, जो ये कैपेसिटर है, तो पहले हमने कैपेसिटर स्टार्ट मोटर पढ़ रहे थे तो उसमें कौन से प्रकार का कैपेसिटर काम में ले रहे थे? इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का कैपेसिटर काम में ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो कैपेसिटर होगा, यहाँ पर जो क्या होगा? कैपेसिटर होगा वो होगा 2 से 2.5 माइक्रोफैराड, 2 से 2.5 माइक्रोफैराड। यानी यहाँ पर जो कैपेसिटर होगा वो होगा 2 से 2.5 माइक्रोफैराड का होगा और 2.5 माइक्रोफैराड का होगा। तो जो ये कैपेसिटर है ये किस प्रकार का होगा? यहाँ पर जो कैपेसिटर लेंगे वो पेपर, यहाँ पर जो कैपेसिटर लेंगे वो किस प्रकार का लेंगे? पेपर टाइप का लेंगे। पेपर टाइप का जो कैपेसिटर लेंगे वो यहाँ पर क्या लेंगे? काम में लेंगे। जो ये मोटर होती है इसका जो स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन इस जो ये मोटर होती है, इस मोटर का जो टॉर्क होता है वो रनिंग वाइंडिंग की तुलना में क्या होता है? जो इस मोटर का जो टॉर्क होता है वो रनिंग वाइंडिंग की तुलना में, वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की तुलना में क्या होता है? कम होता है। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना कि हमने इससे पहले 2 मोटरें पढ़ी, एक तो स्प्लिट फेज और एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो उन दोनों में जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ था, तो उन दोनों में जो मोटर थी उन दोनों में स्टार्टिंग वाइंडिंग 75% या 80% घूर्णन गति प्राप्त करने पर दोनों वाइंडिंगें क्या हो रही थी? ओपन हो रही थी। लेकिन यहाँ जो दोनों वाइंडिंग क्या हो रही थी? ओपन हो रही थी। लेकिन ये जो स्थायी कैपेसिटर है तो इसमें जितनी देर हम सप्लाई देंगे मोटर चलती रहेगी, तो उतनी देर ये दोनों वाइंडिंग की यहाँ पर क्या करती रहेगी? कार्य करती रहेगी। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर जो कैपेसिटर है ये क्या हो गया? कैपेसिटर क्या कार्य करता है? एक फेज को 2 फेज में बांट रहे हैं। यानी कैपेसिटर क्या करता है कि ये धारा के मान को क्या करता है? 90 डिग्री आगे करता है और वोल्टेज के मान को 90 डिग्री पीछे करता है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, कौन सी वाइंडिंग? स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में जैसी करंट जाएगी स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो ये क्या करेगी? यहाँ पर कुंडली लगी हुई है और कुंडली क्या विशेषता होती है कि ये वोल्टेज के मान को तो आगे करती है, वोल्टेज के मान को क्या करती है? आगे करती है। और करंट के मान को क्या करती है? पीछे करती है।
लेकिन जैसे ही करंट यहाँ पर आई तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। और कैपेसिटर क्या करेगा, तो जो कैपेसिटर क्या करेगा, धारा के मान को तो क्या कर देगा, आगे कर देगा। इसके मान को आगे कर देगा, धारा के मान को आगे कर देगा, और वोल्टेज के मान को क्या कर देगा, पीछे कर देगा। तो यहाँ पर इन दोनों का जो, ये दोनों किस क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो इनका जो यहाँ पर जो वेक्टर योग निकलेगा, यहाँ पर इन दोनों क्या निकालेंगे, वेक्टर योग निकलेगा। तो उस समय जो वेक्टर योग निकालेंगे तो यहाँ धारा और वोल्टेज के मध्य कितने डिग्री का अंतर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20 डिग्री का अंतर पैदा हो जाएगा। 20 डिग्री फेज अंतर यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग में 20 डिग्री क्या हो जाएगी, कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटर क्या करता है, धारा को लीड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, धारा क्या हो जाएगी, जो करंट है वो क्या हो जाएगी, लीडिंग हो जाएगी। 20 डिग्री क्या हो जाएगी, धारा क्या हो जाएगी, लीडिंग हो जाएगी। और रनिंग वाइंडिंग है तो यहाँ पर देख कुंडली लगी हुई है, तो ये जो कुंडली है ये धारा और वोल्टेज के मध्य कितने डिग्री का फेज अंतर पैदा कर देगी, 90 डिग्री का फेज अंतर पैदा कर देगी। तो इन दोनों का जो परिणामी जो टॉर्क निकलेगा, तो इन दोनों के मध्य जो करंट का जो धारा और वोल्टेज है, इन दोनों के मध्य जो फेज अंतर पैदा होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री का फेज अंतर पैदा हो जाएगा। दोस्तों एक चीज और याद रखना कि जो सिंगल फेज मोटर है तो इसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग में जो मध्य जो कोण होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग में मध्य जो कोण होता है वो कितनी डिग्री का आता है, 90 डिग्री का होता है। कि जो सिंगल फेज मोटर होती है इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के मध्य जो फेज अंतर पूछा जाता है वो कितने डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है। और जो रोटर है वो यहाँ पर किस प्रकार का काम ले रहे हैं, किस प्रकार का ले रहे हैं। और जो कैपेसिटर है ये 2 से 2.5 माइक्रोफैराड का लगा रहे हैं, किस प्रकार का लगा रहे हैं, पेपर प्रकार का लगा रहे हैं। और इसके जो कार्य होता है वो क्या होता है, वो इसके जो कैपेसिटर क्या कार्य करता है, एक फेज को 2 फेज में बांटने का कार्य करता है। दोस्तों एक यहाँ पर याद रखना कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में इस मोटर में कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा, यानी स्थायी कैपेसिटर मोटर में कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा। और इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क और जो रनिंग टॉर्क है वो क्या होंगे, समान होंगे। इसका स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क क्या होगा, समान होगा। स्टार्टिंग टॉर्क तथा रनिंग टॉर्क क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, स्टार्टिंग टॉर्क तथा रनिंग टॉर्क क्या होंगे, इसमें समान होगा। और इस मोटर का उपयोग कहां किया जाता है, इस मोटर का क्या किया जाता है, उपयोग, इस मोटर का क्या किया जाता है, उपयोग कहां किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है हमारे घर पर छत के पंखे में किया जाता है। छत के पंखे वहां पर क्या जाता है, छत के पंखे और मदानी। मदानी का मतलब है यहाँ पर जो हमारे घर पर छाछ उड़ाने की जो मशीन आती है उसी के अंदर भी क्या होता है, उसी के अंदर ये स्थायी कैपेसिटर मोटर का उपयोग किया जाता है। और इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है, निम्न होता है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। अब जो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन, तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना इनके नाम से ही इनका पता चल जाता है। यानी कैपेसिटर स्टार्ट, यानी इस मोटर में कितनी वाइंडिंग होगी, 2 वाइंडिंग होगी, एक तो रनिंग वाइंडिंग होगी और दूसरी कौन सी वाइंडिंग होगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। एक तो रनिंग वाइंडिंग होगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग, दूसरी कौन सी होगी, रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग को वो Z1 Z2 से दर्शा रहे थे और रनिंग वाइंडिंग कौन सी है, U1 U2 से। और यहाँ पर इसमें जो रोटर होगा वो किस प्रकार का होगा, केज प्रकार का क्या होगा, रोटर इस प्रकार का होगा, केज प्रकार का रोटर होगा। और सिंगल फेज सप्लाई देंगे, सिंगल फेज सप्लाई देंगे, कितनी वोल्टेज देंगे, 240 वोल्टेज देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर याद रखना कैपेसिटर स्टार्ट, यानी यहाँ कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन कि यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगाएंगे, जो एक तो स्टार्टिंग के समय कार्य करेगा और एक रनिंग के समय कार्य करेगा। तो अब कौन सा कैपेसिटर स्टार्टिंग के समय कार्य करेगा और कौन सा कैपेसिटर रनिंग के समय कार्य करेगा,
तो दोस्तों यहां पर देखना कि ये कैपेसिटर होगा, एक कैपेसिटर ये होगा, और जो दूसरा कैपेसिटर होगा, यहां पर कितनी कैपेसिटर लगा दी है, दो कैपेसिटर, लेकिन जो दूसरा कैपेसिटर होगा इसके श्रेणी क्रम में क्या लगा देंगे, यहां पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देंगे। कौन सा स्विच लगा देंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देंगे। तो अब देखो दोस्तों, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट यानी जो कैपेसिटर वो स्टार्टिंग के समय ही कार्य करेगा। तो यहां पर दो कैपेसिटर लगे हुए, अब स्टार्टिंग के समय दोनों ही कैपेसिटर कार्य करेंगे, स्टार्टिंग के समय दोनों ही कैपेसिटर क्या करेंगे, कार्य करेंगे, कि एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये। तो जो यहां पर एक कैपेसिटर होगा वो होगा 10 माइक्रोफैरड से 20 माइक्रोफैरड तक, और जो प्रथम जो एक कैपेसिटर होगा वो होगा 2 से 2.5 माइक्रोफैरड का। यानी यहां पर कितने कैपेसिटर होंगे, दो होंगे, एक तो 2 से 2.5 माइक्रोफैरड और एक 10 से 20 माइक्रोफैरड। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, जो 10 से जो 20 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर लगा हुआ है, जो 10 से 20 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर लगा हुआ है वह स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। जो क्या है, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है यानी CFL स्विच, यानी जो ये दोनों स्विच दोनों कैपेसिटर है वह स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में आएंगे, लेकिन जो एक कैपेसिटर है 10 से 20 माइक्रोफैरड वाला वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के श्रेणी क्रम में होता है। और जो दूसरा कैपेसिटर होता है वो 2 से 2.5 माइक्रोफैरड, वो क्या होता है, वो परमानेंट कार्य करता रहता है। कि जैसे कि यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो क्या कार्य करता है, कि वो करता है 75 से 80 डिग्री, क्या करेगी, 75 से 80 डिग्री घूर्णन गति प्राप्त कर लेगा। तो जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब सर्किट यहाँ से ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो अब रनिंग कंडीशन में जो कैपेसिटर है वो 2.5 माइक्रोफैरड पर कैपेसिटर यहाँ पर क्या करता रहेगा, कार्य करता रहेगा। अब यहाँ पर जो एक कैपेसिटर कार्य है करता रहेगा, जो ये कैपेसिटर है ये क्या करता रहेगा, यहाँ से कार्य करता रहेगा। अब यहाँ से ये कैपेसिटर कार्य करता रहेगा, तो अब ये तो ओपन हो जाएगा, तो अब ये रनिंग अवस्था में ये कौन सा कैपेसिटर कार्य कर रहा है, 2 से 2.5 माइक्रोफैरड, यानी कैपेसिटर स्टार्ट, तो कैपेसिटर स्टार्ट के समय तो ये कैपेसिटर कार्य करेगा, और कैपेसिटर रन तो रन के समय ये कार्य करेगा। अब जो ये 10 से 20 माइक्रोफैरड वाला जो कैपेसिटर है वो क्या कार्य करेगा, स्टार्टिंग के समय कार्य करेगा, किस समय कार्य करेगा, स्टार्टिंग के समय। लेकिन जो ये कैपेसिटर का प्रकार है वो किस प्रकार का होगा, इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का होगा, इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का होगा। कौन से प्रकार का होगा, इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का होगा। और जो रनिंग के समय जो कैपेसिटर कार्य कर रहा है वो कितने माइक्रोफैरड का है, 2 से 2.5 माइक्रोफैरड। अब ये 2 से 2.5 माइक्रोफैरड का है, तो ये कितने कार्य कर रहा है यहाँ पर, तो ये पेपर प्रकार का कैपेसिटर होता है। इस प्रकार का कैपेसिटर होता है। अब यहाँ पर पढ़ रहे थे सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बारे में। जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है इसकी CFL स्विच, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो ये स्विच होता है 75 से 80% घूर्णन गति पर, ये क्या होता है 70 से 80% घूर्णन गति पर ये क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या कर देता है, यहाँ से ओपन कर देता है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये दोनों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, जो दोनों कैपेसिटर लगे हुए हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में है, और यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटर किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। इस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में इनकी जो धारिता होती है वो होती है रेजिस्टेंस से उल्टी चलती है। यहाँ पर कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर समांतर क्रम की, इसकी समानांतर क्रम। अब समानांतर क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध घटने वाला होता है, यानी सबसे बड़े मान का जो प्रतिरोध होता है उससे भी उसका जो प्रतिरोध होता है वो सबसे कम आता है। जैसे मान लिया कि 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो जुड़ने वाला न होकर जो सबसे बड़े मान का जो प्रतिरोध होता है उससे भी उसका जो प्रतिरोध का मान आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। जैसे मैं तुलना रखा हूं प्रतिरोध और धारिता,
अब जो प्रतिरोध है इसका प्रतीक क्या होता है, आर होता है, और जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। इधर धारिता की बात करते हैं तो इसका जो प्रतीक होता है, प्रतीक क्या होता है, सी, और इसके मात्रक की बात करते हैं वो होता है फेरड। इसको एफ से दर्शाते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फेरड होता है। अब जो प्रतिरोध होता है वो श्रेणी क्रम में क्या होता है, जुड़ने वाला होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, जुड़ने वाला होता है। जैसे आर डी बराबर आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू, कि इसमें जो श्रेणी क्रम है इसमें प्रतिरोध क्या होगा, जुड़ने वाला होगा। और यहाँ पर जो धारिता होगी वो क्या होगी श्रेणी क्रम में, 1/Ct बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो इसी प्रकार के समांतर की बात करते हुए यहाँ पर समानांतर, तो समांतर की बात करते हैं, समानांतर में प्रतिरोध क्या होता है, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसी प्रकार मैं यहाँ पर धारिता की बात करता हूँ, समांतर में जो धारिता होती है वो Ct बराबर C1 प्लस C2, कि यहाँ पर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध की बात करता हूँ तो प्रतिरोध क्या होता है, जुड़ने वाला होता है, और धारिता यहाँ पर जुड़ने वाली नहीं होती है। कि जब सबसे छोटे मान की जो धारिता होगी उससे भी जो मान आएगा श्रेणी क्रम में वो कम आएगा, और श्रेणी में प्रतिरोध की बात करता हूँ कि जो सबसे बड़ा मान का प्रतिरोध है उससे भी उसका जो प्रतिरोध का मान आएगा वो क्या आएगा, अधिक आएगा। और प्रतिरोध में समांतर की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो सबसे छोटे मान का जो प्रतिरोध होगा उससे भी इसका मान क्या आएगा, कम आएगा। और धारिता की बात करता हूँ समांतर के अंदर तो इसमें जो सबसे बड़ी धारिता का मान होगा उससे भी जो इसका टोटल मान आएगा वो उससे भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो इसी प्रकार तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, तो इसके अंदर यहाँ पर लगे हुए थे दो कैपेसिटर लगे हुए थे, स्टार्टिंग वाइंडिंग थी, रनिंग वाइंडिंग, और इसके अंदर यहाँ पर दो कैपेसिटर लगे हुए थे। और जो बड़े मान का कैपेसिटर था उसके श्रेणी क्रम में 1 सेंटीमीटर CFL स्विच था। तो जो इस स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो इस सेंटीमीटर स्विच के श्रेणी क्रम में जो कैपेसिटर है वो 10 से 20 माइक्रोफेरेड का था, यहाँ पर 10 से 20 माइक्रोफेरेड का, और ये क्या हो गया 2.5 माइक्रोफेरेड का, 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा हुआ। तो अब स्टार्टिंग के अंदर जब ये सेंटीमीटर स्विच ये क्या हो इससे जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग के अंदर पहले गुणन गति 0 की 0 थी। अब जैसे जैसे इसकी गुणन गति बढ़ेगी कि ये 60-70% तक क्या करेगी, ये दोनों कैपेसिटर कार्य करते रहेंगे। तो ये दोनों कैपेसिटर है ये क्या है, किस क्रम में लगे हुए, यहाँ पर समांतर क्रम में लगे हुए, किस क्रम में लगे हुए, समांतर में। अब समांतर में लगे हुए तो इनकी धारिता क्या होगी, जुड़ने वाली होगी, Ct बराबर C1 प्लस C। तो समांतर क्रम में इनकी क्या रहेगी, धारिता जुड़ने वाली रहेगी, इनकी धारिता क्या रहेगी, जुड़ने वाली रहेगी। अब इनकी धारिता जुड़ने वाली रहेगी तो अब यहाँ पर जो कैपेसिटर लगे हुए तो इस मोटर के टॉर्क की बात करते हैं, यहाँ से इस मोटर के टॉर्क की बात करते हैं। इस मोटर का जो टॉर्क होगा इस मोटर का जो टॉर्क होगा स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क अन्य मोटरों से ज्यादा होगा। इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क तथा रनिंग टॉर्क दोनों ही अधिक होते हैं। इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क तथा रनिंग टॉर्क दोनों ही क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अब बात करते हैं उपयोग। ठीक है, इस मोटर का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर,
एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर में उपयोग किया जाता है, या हम बोल सकते हैं संपीड़क। संपीड़क में किस मोटर का उपयोग किया जाता है कि यहाँ पर पूछ लें कैपेसिटी स्टार्ट कैपेसिटी रन मोटर है, इस मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इस मोटर का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, और बात करते हैं किसमें, संपीड़क। संपीड़क में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों अब आगे देखते हैं कि इतनी देर जो 4 मोटर पड़ी थी, उन चारों मोटरों को एक साथ उनका क्या देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी स्प्लिट फेज मोटर। ये कौन सी मोटर है, स्प्लिट फेज मोटर। स्प्लिट मोटर। दूसरी पढ़ रहे थे हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अब जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर थी उसके अंदर भी रनिंग वाइंडिंग थी, स्टार्टिंग वाइंडिंग, और इसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ। इसके आगे हमने पढ़ी थी स्थायी कैपेसिटर मोटर, स्थायी कैपेसिटर मोटर। अब जो स्थायी कैपेसिटर मोटर है उसमें क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा। उस मोटर में क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा। जो कैपेसिटर लगा होगा वो क्या होगा, स्थायी रूप से लगा रहेगा यहाँ। और इससे आगे जो मोटर पड़ी थी वो पड़ी थी कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। अब जो कैपेसिटर रन मोटर थी इसके अंदर कितने कैपेसिटर लगे हुए थे, 2 कैपेसिटर लगे हुए थे, और दोनों जो कैपेसिटर है वो रनिंग वाइंडिंग के स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। कौन सी वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। अब दोस्तों यहां से देखो, ये जो सभी मोटरें दे रखी है वो कौन सी मोटरें दे रखी है, सिंगल फेज मोटरें दे रखी है। कौन सी मोटरें दे रखी है, सिंगल फेज मोटरें दे रखी है। और इन सभी में जो रोटर है, इन सभी मोटरों में जो रोटर दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, स्क्विरल केज रोटर दे रखा है, स्क्विरल केज रोटर दे रखा है। अब स्क्विरल केज रोटर का मतलब होता है कि इस रोटर के अंदर शॉर्ट सर्किट की हुई तांबे की छड़ें डाली जाती है। जैसे ये रोटर है, इस रोटर के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो इस तरह से छड़ें डालेंगे, इस तरह से क्या डालेंगे, इन पर छड़ें डालेंगे। जो ये छड़ें हैं ये किसकी डालेंगे, तांबे या एल्यूमिनियम की डाल सकते हैं। यहाँ पर तांबे या एल्यूमिनियम की डाल सकते हैं, एल्यूमिनियम की डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये तांबे की छड़ें हैं, तो यहाँ पर जिस धातु की छड़ें ले रहे हैं वहां पर उसी धातु से इसको क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर इन छड़ों को क्या कर दिया जाता है, दोनों तरफ में छड़ों को क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है। शॉर्ट करने से क्या होगा, यहाँ पर की विद्युत धारा का मार्ग क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। तो इन सभी मोटरों में हम स्क्विरल केज प्रकार क्या लेंगे, रोटर लेंगे। और इन सभी मोटरों में देखो इसके अंदर भी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसके सभी के अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दे रखी है। अब दोस्तों अब देखो जो स्प्लिट फेज मोटर है, स्प्लिट फेज मोटर है, इन सभी में क्या लगा हुआ है, तीनों मोटर में कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन इस मोटर में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। अब इस मोटर में कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है तो इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क क्या होगी, यहाँ पर कम होगा। क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटर क्या कार्य करता है, कैपेसिटर कार्य करता है एक फेज को 2 फेजों में बांटने का कार्य करता है।
अब इसके बाद हम बात करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, अब यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इसकी तुलना में यहाँ पर एक कैपेसिटर क्या लगा हुआ है, अधिक लगा हुआ है। अब ये कैपेसिटर किस प्रकार का लगा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट प्रकार, इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो कैपेसिटर स्टार्ट है, तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो 60 से 120 माइक्रोफेरेड का लगा हुआ है, 60 से 120 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है। अब दोस्तों अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो ये कैपेसिटर है, यदि ये कैपेसिटर यहाँ पर क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, यदि उसका जो ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो यह मोटर किस मोटर की तरह कार्य करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, तो यहाँ से इसका परिपथ क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, और इस परिपथ पूर्ण हो जाएगा तो यह मोटर किस मोटर की तरह कार्य करेगी, स्प्लिट फेज मोटर की तरह कार्य करेगी, क्योंकि इसके अंदर भी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग है, इस मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग दोनों वाइंडिंग लगी हुई है, और यहाँ पर भी कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, कैपेसिटर कार्य नहीं करेगा, और इसके सेंटीग्राम में यहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच है और यहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, तो यह किस मोटर की तरह कार्य करेगी, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की तरह कार्य करेगी। अब इससे आगे बात करते हैं स्थायी कैपेसिटर मोटर। कौन सी मोटर, स्थायी कैपेसिटर मोटर। तो जो स्थायी कैपेसिटर मोटर है, इसके अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो ऐसी कौन सी मोटर है जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा हुआ। तो दोस्तों इसके अंदर भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के अंदर भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के अंदर भी यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक मोटर ऐसी है जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा हुआ है, तो वो कौन सी मोटर है, स्थायी कैपेसिटर मोटर। वो कौन सी मोटर है, स्थायी कैपेसिटर मोटर, जो इसका क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। अब आगे देखते हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। अब आपको यहाँ से पूछ ले कि ऐसी कौन सी सिंगल फेज मोटर है जिसके अंदर दो कैपेसिटर यूज किए जाते हैं। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है, इसके अंदर दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, और दोनों कैपेसिटर है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। इस वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो स्टार्टिंग के समय तो केवल क्या करेगा, दोनों कैपेसिटर कार्य करेंगे, और जैसे ही 75% गति प्राप्त कर लेने के बाद में यह मोटर को, यह स्टार्टिंग कैपेसिटर यहाँ से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है, यदि यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है तो वह कौन सी मोटर की तरह कार्य करेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो गया, ओपन हो गया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो गया, तो ये दोनों, ये कैपेसिटर कार्य नहीं करेगा, और यह मोटर किस मोटर की तरह कार्य करेगी, वह स्थायी कैपेसिटर मोटर की तरह कार्य करेगी। ये दोस्तों यहाँ पर जो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यदि यहाँ पर ये कैपेसिटर कार्य नहीं करेगा तो इसके अंदर भी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग है, इसके अंदर भी स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग है, और ये कैपेसिटर कार्य नहीं करेगा तो स्टार्टिंग में श्रेणी क्रम में यहाँ पर ये कैपेसिटर बचेगा, और ये कैपेसिटर कितने माइक्रोफैराड का था, ये भी 2.5 माइक्रोफैराड का है, और ये भी 2.5 माइक्रोफैराड का है। तो यह मोटर है वह स्थायी कैपेसिटर मोटर की तरह क्या करेगी, यहाँ पर कार्य करेगी। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि कौन सी मोटर स्टार्ट रनिंग वाइंडिंग पर ही कार्य करेगी। तो दोस्तों इसके अंदर भी कैपेसिटर, यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है तो उसके बाद में यह कौन किस वाइंडिंग में कार्य करेगी, रनिंग वाइंडिंग पर ही कार्य करेगी। और इसके अंदर भी जब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो जो स्प्लिट फेज मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, यदि इनका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच 75% गति प्राप्त कर लेने के बाद में ओपन हो जाता है तो यह दोनों मोटर ही केवल किस वाइंडिंग पर कार्य करेगी, रनिंग वाइंडिंग पर कार्य करेगी। किस वाइंडिंग
कार्य करेगी, रनिंग वाइंडिंग पर कार्य करेगी। और जो स्थायी कैपेसिटर मोटर है और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है, यह दोनों मोटरें ही इन स्थायी कैपेसिटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच उपयोग नहीं होता है, इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। लेकिन यहाँ पर जो स्टार्ट के समय एक कैपेसिटर क्या हो जाएगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा, तो यह इन दोनों मोटरों में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों ही पूरी कार्य प्रणाली में कार्य करती रहेगी। अब दोस्तों यहाँ से आपको पूछ लिया जाता है कि इन सभी मोटरों में सबसे सस्ती मोटर कौन सी है, इन सभी मोटरों में सबसे सस्ती मोटर कौन सी है। तो इन सभी मोटरों में जो सबसे सस्ती मोटर है वह है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कौन सी मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। कौन सी मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर, यहाँ पर सबसे सस्ती मोटर है। अब यहाँ से बात कर लिया जाए कि किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सबसे अधिक होता है। यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर है, यहाँ पर इसका स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क है, दोनों ही क्या होते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क तथा रनिंग टॉर्क दोनों ही क्या होते हैं, यहाँ पर अधिक होते हैं। इस मोटर का कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क तथा रनिंग टॉर्क दोनों ही यहाँ पर क्या होते हैं, अधिक होते हैं। और जो यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर एक ऐसी मोटर है कि यह वो लोड अवस्था से भी 25% अधिक लोड डालने के बाद भी यह मोटर क्या करती रहेगी, कार्य करती रहेगी। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, यानी इसको फुल लोड के अतिरिक्त भी और लोड डाल दिया जाए तो यह मोटर कार्य करती रहेगी। और जो स्थायी कैपेसिटर मोटर है यह क्या होती है, इसका उपयोग छत के पंपों में ही काम में लिया जाता है, ये कम क्षमता की बनाई जाती है। अब दोस्तों इसके आगे हम पढ़ते हैं शेडेड पोल मोटर। कौन सी मोटर पढ़ते हैं इसके आगे, शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल अब यहाँ पर देखना है कि जो शेडेड पोल मोटर है यह 2 पोल की बनाई जा सकती है, 4 पोल की भी ही बनाई जा सकती है। अब यहाँ पर है शेडेड पोल। अब जो शेडेड पोल मोटर है यहाँ पे भी एन पोल है और यहाँ पर भी एस पोल है। अब जो शेडेड पोल मोटर है तो इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है, जो स्टेटर वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। अब 2 भागों में बांटा गया है तो जो बड़ा पोल है वो होगा 2/3 भाग का, जो बड़ा वाला पोल है वो कितना होगा, 2/3 भाग का होगा, और जो छोटा वाला पोल है वो होगा 1/3 भाग का। अब जो छोटे वाला भाग है इसको बोलते हैं हम शेडेड पोल। जो छोटे वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं हम, शेडेड पोल। कौन सा पोल बोलते हैं, शेडेड पोल। और जो बड़ा वाला भाग है इसको बोलते हैं हम सेलिएंट पोल। जो सेलिएंट पोल होता है वो बड़ा वाला भाग होता है, और यहाँ पर जो छोटा वाला भाग होता है वो होता है शेडेड पोल। अब दोस्तों यहाँ पर जो शेडेड पोल है, तो यहाँ पर जो एक रिंग पहनाई जाती है, क्या पहनाई जाती है, एक रिंग पहनाई जाती है, वो रिंग होती है तांबे की। जो शेडेड पोल मोटर है, जो शेडेड पोल है उस पर एक शॉर्ट सर्किट की हुई तांबे की रिंग पहनाई
जाती है। वो रिंग किसकी होती है? तांबे की होती है। और यहाँ पे भी सेलेट पोल है, तो यहाँ पे भी जो रिंग होगी वो किसकी होगी? तांबे की होगी। अब इस मोटर के अंदर जो रोटर उपयोग किया जाता है, कि ये मोटर है, इस मोटर के अंदर जो रोटर उपयोग किया जाता है वह किया जाता है स्क्विरल केज प्रकार का रोटर ही उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो रोटर है वो किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? स्क्विरल केज प्रकार का ही उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये मोटर है इसकी जो घूर्णन गति है वह किस दिशा में घूमेगी? तो इस मोटर की जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति हमेशा सैलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर ही मोटर घूमेगी। कि आपको ये पूछ लिया जाए कि ये मोटर किस दिशा में घूमेगी, तो यह मोटर सैलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर ही घूमेगी। सैलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर ही घूर्णन करेगी। कि यह मोटर है, इस मोटर की जो घूर्णन गति है वो सैलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर ही होगी। अब दोस्तों यह मोटर इस प्रकार की मोटर है कि इस मोटर की हम घूर्णन दिशा परिवर्तन नहीं कर सकते। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी मोटर है जिसकी हम घूर्णन दिशा परिवर्तन नहीं कर सकते, तो आंसर होगा आपका शेडेड पोल मोटर। कौन सा होगा? शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन नहीं कर सकते, घूर्णन दिशा परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि आपको ऐसा कोई पूछ लिया जाता है कि इस मोटर की घूर्णन दिशा चेंज करने के लिए फिर क्या करना होगा, हम सामान्य तौर पर इस मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन आवश्यकता हो तो यहाँ पर इसकी घूर्णन दिशा परिवर्तन करने के लिए, इस मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर डबल शेडेड पोल मोटर का उपयोग किया जाता है। डबल शेडेड मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन करने के लिए डबल शेडेड पोल का उपयोग किया जाता है। यदि मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन करनी है तो डबल शेडेड पोल मोटर का उपयोग किया जाता है। वो कैसे? कि यह मोटर यहाँ पर तो 2 पोल की है, यदि इस मोटर को मैं कितने पोल की बना दूं? 4 पोल की। यहाँ पर भी 2 पोल और संयोजित कर देते हैं कि ये क्या हो गया? शेडेड पोल, ये हो गया शेडेड पोल, और यहाँ पर भी ये क्या हो गया? शेडेड पोल और शेडेड पोल। यदि इस मोटर की मेरे को क्या करनी है? घूर्णन दिशा परिवर्तन करनी है, अब देखो दोस्तों यहाँ कि इस मोटर की जो घूर्णन दिशा होगी वो किस दिशा में घूमेगी? कि ये क्या सैलिएंट पोल, ये क्या है? शेडेड पोल। तो इस मोटर की घूर्णन दिशा सैलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर घूम रही है। तो अब यहाँ पर एक समय में इनके जो संयोजन करेंगे, इन दो पोलों को काम में लेंगे, तो अब यहाँ पर इन दोनों को उपयोग में लेंगे, तो अब ये क्या है? सैलिएंट पोल से शेडेड पोल, फिर सैलिएंट पोल से सैलिएंट पोल की ओर घूर्णन गति करेंगे। यदि मैं इन दोनों पोलों को एक साथ यूज में लेता हूं तो इस मोटर की जो दिशा होगी वो इस दिशा क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगी या घूमेगी? ये कौन सी दिशा में घूमेगी? क्लॉकवाइज दिशा में। यदि मेरे को इस मोटर को किस दिशा में घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। तो उस समय में इन दोनों पोलों को उपयोग में न लेकर के इन दोनों पोलों को क्या करूंगा? यूज में लूंगा।
अब यहाँ पर देखो, तो ये मोटर किस दिशा में घूमेगी, सेलिएंट पोल से सेडेड पोल की ओर। किस दिशा में घूमेगी, सेलिएंट पोल से सेडेड पोल की ओर। तो अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, सेलिएंट पोल है। तो अब ये सेलिएंट पोल से सेडेड पोल की ओर घूमेगी। तो यहाँ पर ये सेलिएंट पोल से किस दिशा में जा रही है, सेडेड पोल। तो अब यहाँ पर इसमें यहाँ पर क्या आना चाहिए, सेडेड पोल, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, सेलिएंट पोल। अब यहाँ पर सेलिएंट पोल से किसकी पोल की ओर जा रही है, सेलिएंट पोल की ओर जा रही है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि यहाँ पर ये सेलिएंट पोल है, ये क्या है, सेडेड पोल। अगर मेरे को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में इस मोटर को गति करवाना है तो इन दोनों पोलों को क्या करूंगा मैं, उपयोग में लूंगा। अगर फिर वो वापस मेरे को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना है तो इस मोटर को इस दिशा में घुमाना होगा। यदि इस मोटर के टॉर्क की बात करता हूं, इस मोटर की किसकी बात करता हूं, टॉर्क की बात, तो इस मोटर का जो टॉर्क होगा वो होगा निम्न। क्या होगा यहाँ पर, निम्न होगा। इस मोटर का जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, यहाँ पर निम्न होगा। और यह मोटर बहुत कम क्षमता की बनाई जाती है। इस मोटर की दक्षता, मैं इस मोटर की किसकी बात करता हूं, दक्षता, जो इस मोटर की दक्षता होती है वो यहाँ पर बहुत कम होती है, और होती भी है तो कितनी होती है, 5% से 35% तक होती है। कि इस मोटर का जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, निम्न होता है, और जो दक्षता होती है इस मोटर की वह 5% से कितनी होती है, 35% तक होती है। और यह मोटर, इस मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, इस मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, इस मोटर का उपयोग किया जाता है जहां निम्न टॉर्क की आवश्यकता हो, जैसे वैद्युतिक घड़ी, वैद्युतिक घड़ी। दूसरा बात करता हूं मैं छोटे खिलौनों में, छोटे खिलौनों में इस मोटर का उपयोग किया जाता है। यदि आपको पूछ लिया जाता है कि जो बच्चों के जो खिलौने हैं उसमें कौन सी मोटर उपयोग की जाती है, तो उनमें जो मोटर होती है वहां कौन सी उपयोग की जाती है, शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर होती है, इसके अंदर स्टेटर वाइंडिंग को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। जो बड़ा वाला भाग होता है उसको बोला जाता है सेलिएंट पोल, जो छोटा वाला भाग होता है उसको बोला जाता है शेडेड पोल। जो शेडेड पोल होता है उस पर एक तांबे की रिंग पहना दी जाती है। और यह एक ऐसी मोटर है जिसकी हम सामान्य तौर पर घूर्णन दिशा परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि हमारे को इस मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन करना है तो यहाँ पर डबल शेडेड पोल मोटर का उपयोग किया जाएगा, जो एक समय में दो पोल ही क्या करेंगे, यहाँ पर कार्य करेंगे। और इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है, निम्न होता है। इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है, निम्न होता है। और इस मोटर की जो दक्षता होती है वह 5% से कितनी होती है, 35% तक होती है। और उपयोग किया जाता है वो होता है वैद्युतिक घड़ी, छोटे खिलौनों में इसका उपयोग किया जाता है।